हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ललिता सूसा और हम आए हैं शबा मेकअप स्टूडियो में। यहाँ हम जानेंगे मेकअप्स की कुछ टिप्स के बारे में और जिनका स्टूडियो है उनकी जर्नी के बारे में। तो चलो हम उनसे ही बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सबा चरीवाला। जी, आपका ये मेकअप का शौक कितनी उम्र से लगा? 18 इयर्स की जब मैं थी तब से मैंने सोचा था कि मैं मेकअप सीखूं, और कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स भी थी, इसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं मेकअप सीखूं। ओके, उससे पहले आप क्या करते थे मतलब? मैं हाउसवाइफ थी उससे पहले। ओके, और जब आपने मेकअप सीखा तो जी। फर्स्ट मेकअप आपका कैसा रहा था, मतलब एक्सपीरियंस आपका कैसा था? फर्स्ट मेकअप मैंने ब्राइड पे किया था एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मुझे पता नहीं था कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग होगा कि नहीं होगा, इतने ज़्यादा लोग हैं तो उनको पसंद आएगा या नहीं आएगा। सो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी। बट जब ब्राइड ने मुझे सेकेंड डे रिव्यू दिया उनके मेकअप के बारे में, तो वो जान के मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड खुद पे इतना प्राउडली फील हुआ। एंड उसके बाद से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं भी कर सकती हूँ, और उसके बाद से मैंने काफ़ी सारी ब्राइड्स को रेडी किया। और आपका ये स्टूडियो कब से चालू हुआ है? मेरे इस फील्ड में मैं 7 ईयर से हूँ। मेरा स्टूडियो अभी 1 ही साल हुआ है ओपनिंग होने में। तो उससे पहले आप मेकअप किस तरह से, मतलब घर जा जाके करती थी? जी, मैं फ्रीलांसर थी, मैं घर जाके मेकअप करती थी। और आपने जो स्टूडियो बनाया उसमें किस तरह से बनाया, मतलब कि सपोर्ट आपने खुद बनाया है या कोई सपोर्ट में तो घर वाले पूरे अगेंस्ट थे कि नहीं करना है, घर से बाहर जाना ही नहीं है, जो भी आपको करना है घर में रह के करो। बट मेरी एक ज़िद थी, और मुझे पर्सनली सबके जब घर जाके मैं रेडी करती थी तो मुझे कितनी बार बहुत गिल्टी फील होता था, बिकॉज़ हर किसी का नेचर सेम नहीं होता था। तो मुझे उस टाइम पे थॉट आया कि यार मैं क्यों किसी के घर पे जाके काम करूँ, मुझे खुद अपना कुछ करना चाहिए। और यही थॉट्स के साथ मैंने आगे का प्लान किया एंड फिर सोचा कि हम अपना एक स्टूडियो बना लें एंड स्टूडियो में काम करें। बट घर वालों ने काफ़ी ज़्यादा रोका, लेकिन बोलते हैं ना, जब किसी चीज़ की ठान लेते हैं ना वो करके रहते हैं। तो सेम इसी तरह मैंने ठान ली थी कि नहीं, मैं करके रहूँगी। सो मैंने अपना स्टूडियो का काम स्टार्ट किया एंड पूरा स्टूडियो अकेले मैनेज किया खुद तो अभी ही। कैसा फील हो रहा है? आपका खुद का स्टूडियो है, मतलब अभी आपको किसी के यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है? जी, मुझे तो अच्छा ही फील हो रहा है, बिकॉज़ मैंने तो अपना ड्रीम भी पूरा कर लिया एंड सब कुछ। लेकिन अभी प्राउड सबसे ज़्यादा मेरे घर वालों को हो रहा है। मतलब अभी वो भी आपके सपोर्ट में है? जी, अभी वो भी मेरे सपोर्ट में है। मेकअप के साथ साथ अभी अपने क्लासेस भी चालू कर दिए, तो जी। वो दोनों टाइम आप किस तरह से मैनेज करते हो? क्लासेस और ब्राइड का एक पीरियड रहता है, जैसे वेडिंग सीज़न रहती है, तो वेडिंग सीज़न जो होती है हमारी अक्टूबर टू फरवरी तक हमारी वेडिंग सीज़न रहती है, तब हम ओनली ऑर्डर्स लेते हैं। एंड जब हम ऑफ सीज़न रहती है, जैसे अक्टूबर के बाद, जैसे हमारा रमज़ान और ईद के बाद जो सीज़न रहती है ना, उससे लेके सितंबर तक हम क्लासेस के बैचेस लेते हैं। और मेकअप आर्टिस्ट के साथ आपकी एक फैमिली भी है, बच्चा जी। है, स्वीट फैमिली है, हस्बैंड भी है, तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हो? टाइम तो बहुत मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। कई सारी कंप्लेंट्स भी रहती है, इवन मम्मी की, बच्चों की, कि आप हमें टाइम नहीं देते हो। लेकिन जैसे ही मुझे फ्री टाइम मिलता है, सुबह में, शाम में, तो मैं अपने बच्चों के साथ स्पेंड करती हूँ। जैसे वीकेंड्स आते हैं तो हम लोग घूमने बाहर जाते हैं, आउटिंग वगैरह कर लेते हैं, तो सब लोग हैप्पी रहते हैं। और आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा सबसे बुरा टाइम रहा होगा कि जिस वजह से आपने उनसे लड़के फिर आप इस मोमेंट पे आके खड़े हो? बहुत डिफ़िकल्ट था, मतलब कोई भी, मतलब मेरी फैमिली में से एक भी पर्सन नहीं था जो मेरा सपोर्ट करे। सिर्फ मेरी मम्मी थे जो मेरे को सपोर्ट करते थे, और सब लोग अगेंस्ट थे कि नहीं करना है, ये चीज़ हम नहीं करेंगे। इवन फाइनेंशियली भी मुझे कोर्सेज़ करने के लिए पैसे नहीं मिलते थे घर से, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से कर लिया वो भी मैनेज। एंड फिर मैंने सीखा, सीखने के बाद भी 2 साल मैंने अपने घर में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके खुद को परफेक्ट बनाया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा कोर्सेज़ करने के लिए भी पैसे नहीं थे। सो तब मैंने बहुत गिल्टी फील होता था, और बहुत बुरा वक्त था जब मेरे लिए, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था और सपोर्ट करने के लिए भी कोई नहीं था। तो बहुत मुश्किल से खुद को उस चीज़ के लिए रेडी किया है। और मेरा मानना और मेरा एक्सपीरियंस ये, और मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं यही सिखाती हूँ कि आप लोग किसी से सीख रहे हो ना, उससे बेटर है आप आपके एक्सपीरियंस से सीखो। तो आप अगर आपके एक्सपीरियंस से सीख रहे हो ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा आगे जाओगे और बहुत ही अच्छा सीखोगे। अच्छा, मेकअप के साथ साथ आप सोशल काम भी करते हो? जी। तो ये शौक आपको कब से लगा? ये शौक तो बोलते हैं ना, एक लाइफ का पार्ट रहता है कि जैसे आपकी लाइफ में कुछ हुआ है तो जी। आप वो चीज़ दूसरों की लाइफ में नहीं करवाना चाहते हो। जी। जैसे मुझे बहुत
कोई सपोर्ट में नहीं था, तो उस टाइम में मुझे फील होता था कि यार मुझे कोई सपोर्ट कर दे या मेरे लिए कोई कुछ कर दे तो मैं अच्छा काम कर सकूँ। ये तो वो थॉट्स मैंने जब अपना जर्नी स्टार्ट की और थोड़ा सा कुछ कमा लिया, कुछ अपना कर लिया, तब मैंने सोचा कि मैं यही चीज़ दूसरियों के मतलब दूसरी लेडीज़ के साथ भी करूँ कि वो कहीं पर अटकी हुई है, उनका कहीं पे काम रुक रहा है या वो कुछ करना चाहती है लेकिन कर नहीं सकती है फाइनेंशियली या फैमिली सपोर्ट, विदाउट फैमिली सपोर्ट। तो उन लोगों के लिए मुझे ऐसा था कि मैं उन लोगों के लिए स्टैंड लूँ और उन लोगों के लिए कुछ करूँ, इसलिए मैंने सोशल वर्क का सोचा। ओके, और अभी स्टिल नाउ आपकी फैमिली का आपको किस तरह से सपोर्ट है? अभी तो बहुत अच्छा और क्या सपोर्ट कहना है। चाहोगे उन्हें? अभी तो बहुत अच्छा सपोर्ट है, मतलब सब कुछ सेट हो चुका है अभी तो सब लोग बोलते हैं। अभी तो रिसेंटली मतलब मेरी फैमिली वालों को इतना प्राउड होता है ना कि वो लोग ऐसे बाहर से सुनते हैं ना कि सबा तो इनकी बेटी है, सबा तो इनकी बेटी है, तो मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड फील होता है मेरे ऊपर। और आप सब लेडीज़ों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब आप जो जिस मुकाम पे अभी हो, तो जो लेडीज़ है कि घर पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो करना चाहती है, आगे निकलना चाहती है, फिर उनका सपोर्ट नहीं होता है तो फिर वो नहीं कर पाती, तो क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए तो यही बोलना चाहूँगी कि सब लोग देखते हैं कि भाई ये बंदी इस लेवल पे है, कैसे मतलब मैं कितना अच्छा है, इतने अच्छे लेवल पे चली गई, लेकिन बैक साइड सीन जो होता है ना बहुत बुरे होते हैं। लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जब तक आप अपने आप को उस परीक्षा के लिए नहीं रेडी करोगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो आपको उस चीज़ में पहले प्रिपेयर करना है कि अगर आपको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम है, आपको घर से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको ही खुद का स्टैंड लेना है, कोई आपका स्टैंड नहीं लेगा। सो खुद ही उठ के, खुद ही गिर के, खुद ही आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं एक छोटी सी प्रिंसेस के साथ कि जिनका भी बहुत कुछ काफ़ी सपोर्ट रहा है इस स्टूडियो में। तो चलो हम उनसे ही बात कर लेते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। जी, आपका नाम? मेरा नाम ज़ैनब कापड़िया है। तो आपकी अभी हाल में एज क्या है? अभी जस्ट मेरे को 6 अक्टूबर को 17 रनिंग हुआ है। और आप कब से इस फील्ड में हो? मैं 11th ईयर की थी तब से। तो आपको आइडिया कहाँ से आया कि मतलब आपको इस फील्ड में ही आना है? जी, मेरी सिस्टर जो है सबा जरीवाला, वो मेकअप करती थी, तो उसमें हेयर स्टाइल भी ज़रूरी होती है, तो वो मेकअप कर लेती थी और मैं हेयर स्टाइल कर लेती थी। तो धीरे धीरे वो करते करते इंटरेस्ट आ गया। तो अभी आपको कैसा फील हो रहा है इस फील्ड में आके, मतलब कि इस फील्ड में ही रहना है, आगे इस फील्ड में ही जाना है? जी, अभी मुझे अच्छा लग रहा है इस फील्ड में। सब लोग बहुत इज्जत करते हैं और सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको इस फील्ड में किस लोगों का सपोर्ट ज़्यादा है? जी, मेरे को मेरी मम्मी का, जो के सायरा इरफान कापड़िया है, और मेरी सिस्टर मेकअप आर्टिस्ट सबा जरीवाला, और बाकी सबका भी सपोर्ट है। जी, और आप क्या कहना चाहोगे? जी, अभी मेरी एज कम है क्योंकि मैं यंगेस्ट हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि छोटी उम्र मायने नहीं रखती है। आपका टैलेंट और आपका जो हौसला होता है वो मायने रखता है। जी, आपको किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है? जी, जब हम क्लास स्टार्ट करते हैं और हमारे जो स्टूडेंट होते हैं तो मुझे वो मैम कह के बुलाते हैं, तो उसमें मुझे बहुत प्राउड फील होता है, क्योंकि अभी मेरी एज कम है। मतलब अभी मैं जस्ट 6 अक्टूबर को 17 रनिंग हुआ है, तो स्टूडेंट जब मैम कहते हैं तो थोड़ा सा प्राउडली फील होता है। यस, और ये तो बहुत हैप्पी मोमेंट होगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी प्रोफेशनल इंटरनेशनल सर्टिफाइड हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। वाओ, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमने मुलाकात की थी शबा मेकअप स्टूडियो में आके, और यहाँ पे हमने जिन लोगों से बात की है बहुत छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी सिद्धि हासिल की है और बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। और मैं भी खुद बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि आगे बढ़ना भी चाहिए। कई कई घरों में ऐसा होता है कि लड़कियों को घरों से सपोर्ट नहीं होता और वो खुद के दम पे आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन ये एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर घर से सपोर्ट हो तो लड़कियां सब कुछ कर सकती है। और हाँ, आप भी एक बार इस मेकअप स्टूडियो की मुलाकात लो और एक्सपीरियंस आप भी लो इनके मेकअप का, तो आप भी जान पाओगे कि ये स्टूडियो रियली बहुत ही अच्छा है।
કેમેરામેન પરવેઝ કુરેશી સાથે હું લલિતા સુસા, LK સ્ટાર ન્યૂઝ, સુરત.